कुरान में तलाश करो। ये जमीन का खालिक अल्लाह है, आसमान का मालिक अल्लाह है। वही खुदा है जो इंसान को पानी की एक बूंद से पैदा किया है। वही खुदा है जो एक सेकंड में जलजला भेजकर आबादी को वीरान कर देता है। वही खुदा है जो सेहतमंद आदमी को बीमार बनाकर एक सेकंड में उसे मौत के घाट उतार देता है। वही रब है जो हंसते खेलते माहौल को शदीद तूफान में तब्दील कर देता है। वही रब है जो अमन चैन सुकून के माहौल को लॉकडाउन में तब्दील कर देता है। वही रब है जो गरीब के बच्चे के हाथ में किसी मुल्क की कमान दे देता है। वही रब है जो बादशाह की बादशाह छीन कर उसे गली का गदागर और भिखारी बना देता है। वही बादशाह है, वही सारी कायनात सारी दुनिया का मालिक है, इसमें कोई शक नहीं है। उसी की मर्जी चलती है। वही गरीब के बच्चे को बादशाह और बादशाह के बेटे को फकीर बनाता है। उस रब्बे करीम की मारिफत हासिल करना एक बंदे का सबसे बड़ा काम है। उस रब्बे करीम ने दुनिया को क्यों पैदा की, उस पर तन्हाई में बैठकर गौर करना, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है कि अल्लाह ने दुनिया को सजाकर मुझे यहां क्यों भेजा। सारी नेमतें अल्लाह ने मेरे लिए दी हैं और मैं किस काम के लिए पैदा हुआ। कभी भी तन्हाई में बैठकर मुझको तौफीक नहीं मिलती कि मैं इस पॉइंट पे गौर करूं, न दुनिया के लोगों को तौफीक मिलती है। सब अपना उल्लू सीधा करने के लिए, डराने की, धमकाने की, उजाड़ने की, मुसलमानों को खत्म करने की बातें कर रहा है। हमारे लोग भी आशावादी न होकर निराशावादी हो गए। सबों के दिल दिमाग में मायूसियत तारी हो गई है। मगर मैं एक बात कहना चाहता हूं, इस्लाम की रियलिटी क्या है, इस्लाम की सच्चाई क्या है। इस्लाम के आए हुए जो इस्लाम पैगंबर आखिर ज़मान ने लाया है, आका अलैहिस्सलाम की दुनिया में तशरीफ लाए हुए आज 1500 साल हो गए। 1500 साल में सबसे पहला शख्स जिसने इस्लाम कबूल किया, सबसे पहले वो आपकी बीवी हम मुसलमानों की मुकद्दस माँ हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। वो इस्लाम जो क़यामत तक रहने वाला है, वो इस्लाम जो हर घर में जाने वाला है। यहां तक कि कोई यहूदी अगर किसी दरख्त की आड़ में छुप जाएगा, नबी सच्चे नबी की बात सच्ची मुस्तफ़ा कहते हैं, वो दरख्त पुकार कर कहेगा यहां एक यहूदी छुपा है, ए मुसलमान तू इसे कत्ल कर दे। मुसलमान उस दरख्त की आड़ में छुपने वाले, पनाह लेने वाले यहूदी को भी कत्ल करेगा। एक भी बच्चा दुनिया में नहीं रहेगा जो काफिर हो। वह वक्त आएगा, अब फिर उसके बाद माहौल बदलेंगे, कोई कलमा पढ़ने वाला नहीं रहेगा। वो दिन आने वाला है कि हर दरख्त, हर झोपड़ी, हर महल में इस्लाम दाखिल होगा। हुजूर ने फरमाया है, ब्लाइंडली मेरा फेथ है, मेरा विश्वास है कि हुजूर ने जो कुछ कहा है सच कहा है। चाहे हालात जैसे भी हों, सिचुएशन जैसे भी हों, बज़ाहिर वैसे हालात नहीं लगते हों, उससे कुछ नहीं पड़ता। मैंने रब को नहीं देखा, मुस्तफ़ा ने कहा रब है, मैंने मान लिया। मैंने जन्नत को नहीं देखा, हुजूर ने कहा जन्नत हक है, मैंने तस्लीम कर लिया। मैंने आखिरत को नहीं देखा है, मगर हुजूर ने कहा कि आखिरत है, पाई पाई का हिसाब होगा, हर स्याहो सफेद का हिसाब होगा, मैंने मान लिया। हुजूर ने कहा कि मीज़ान में तेरी नेकी बदी तौली जाएगी। एक नेकी है, एक बुराई का पहाड़ तेरे पास है, वो सब वहां मौजूद रहेगा। हुजूर ने कहा कि जन्नत उस पार में है और बीच में जहन्नम के ऊपर में एक पुल है जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। उस रास्ते से तुमको गुजरना होगा, गुजरने के बाद ही जन्नत है। उसी को कहते हैं पुल सिरात। 500 साल की मुसाफत के बराबर वो रास्ता है तंग, जो रास्ता बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। उस रास्ते से गुजरने के बाद ही जन्नत मिलेगी, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। उसी रास्ते से गुजरना पड़ेगा। मैंने नहीं देखा, मगर हमने ब्लाइंडली यकीन किया कि पुल सिरात हक है। कोई इनकार कर दे जन्नत का, वो काफिर है। कोई इनकार करे कि जहन्नम है कि नहीं, वो काफिर है। कोई इनकार करे कि पता नहीं कब्र में क़यामत के दिन हिसाब किताब होगा कि नहीं होगा, शक करे, इनकार करे, काफिर हो जाएगा। हक है, जैसे अभी रात है दिन निकलेगा, ये हक है।
जैसे आसमान बगैर खंबे के खड़ा है, यह सच है, उसी तरह यकीन आए, चाहे समझ में दिमाग में आए या ना आए, मोमिन बनने के लिए जरूरी है रसूल पाक की लाई हुई शरीयत पर ईमान लाए, हुजूर की हर बात को आंख बंद करके यकीन कर ले, वही मोमिन बनेगा। तो हुजूर ने कहा है कि रूए जमीन का कोई घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम दाखिल न हो जाए, कोई झोपड़ी कोई महल नहीं बचेगा वहां इस्लाम दाखिल होगा। ये बात हुजूर की सच्ची है, वह बात होके रहेगी, चाहे हालात दुनिया के जैसे भी हो जाए, चाहे अमेरिका, जापान, चाइना, हिंदुस्तान, ऑस्ट्रेलिया, यूक्रेन, रूस, चाहे दुनिया जिस परिस्थिति से गुजर जाए, मगर मेरी आंखें सूरज से भी ज्यादा उस माहौल का मुशाहिदा कर रही हैं जिसकी पेशनगोई मुस्तफा ने की है कि वो दिन आके रहेगा। जब वो दिन आके रहेगा तो फिर ये कहना कि साहब तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा और तुम इसमें रहने के काबिल नहीं रहोगे, ये कौन सा नजरिया है, ये कौन सी बात है। हमें आज इस्लाम की तारीख कहती है कि तुम निराशावादी मत हो जाओ। वो पहला दिन इस्लाम का जिस दिन एक शख्स ने कलमा पढ़ा था, और आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 150 करोड़ लोग की जबान पे अल्लाह का कलमा है। यहां तक कि चंद साल के बाद यह तादाद 200 करोड़ में बदलने वाली है। 1200 करोड़ वाली दुनिया में 200 करोड़ की जबान पे कलमा है। 200 करोड़ नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद एहसन, मोहम्मद कमर, या 200 करोड़ मोहम्मदी फौज जो अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद को जोड़कर मोहम्मदी गुलाम कहलाने को तैयार है। पहला दिन एक शख्स था जिसने आका दो जान सलाम का कलमा पढ़ा था, फिर वो दूसरे में तब्दील हुआ, दूसरा शख्स उस ग्रुप में शामिल हुआ। हजरत ज़ैद इब्ने हारिसा हैं जो सरकार के गुलाम हैं, वह उस टीम में शामिल होते हैं। तीसरा शख्स हजरत मौला अली हैं जो उस टीम में शामिल होते हैं। चौथा शख्स हजरत सिद्दीक अकबर हैं जो उस गिरोह में शामिल होते हैं। फिर पांचवा शख्स, छठा शख्स, सातवां शख्स, यहां तक कि 40वें की तादाद को उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पूरी करते हैं। ये 40 लोगों ने कलमा पढ़ा था 3 साल के अंदर में। सरकार दो जहां की जाहिरी उम्र 63 साल, 63 साल में 40 साल तक आप अरब शरीफ में, मक्का शरीफ में एक आम इंसान की तरह रहे। अखलाक का नमूना, गरीबों, मिस्किनों, बेवाओं, यतीमों की खिदमत करने वाले, पड़ोसी का सौदा सलफ बाजार से ला के देने वाले, हलाल तरीके से बिजनेस करके माल कमा के गरीबों, मिस्किनों, राहगीरों, मुसाफिरों का ख्याल करने वाले। इसी तरह खिदमत खल्क और खिदमत इंसानियत और खिदमत पड़ोस, खिदमत रिश्तेदार, खिदमत अहबाब की से इबारत है हुजूर की 40 साल जिंदगी। चूंकि उस 40 साल पीरियड में इस्लाम की तबलीग, लोगों तक अल्लाह का कलमा पहुंचाना ये काम नहीं था। 40 साल के बाद जब आप पर वही नाजिल हुई और नबी होने का ऐलान आपने किया, फिर आपकी तहरीक, फिर आपकी सारी तवज्जो, फिर आपका सारा स्ट्रगल, सारी जद्दोजहद इस्लाम की तबलीग में तब्दील हो गई। उससे पहले 40 साल तक जिंदगी की 40 बहारें आपने खिदमत खल्क में गुजार दी। उन दिनों में आपका मामूल यही था, मेहमानों, मुसाफिरों, गरीबों, फकीरों की खिदमत करना 40 साल तक। 40 साल के बाद जब आपने कहा कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझ पर वही नाजिल होती है, और उसके बाद की जो जिंदगी थी 23 साल की जिंदगी, वह 23 साल जिंदगी में 13 साल मक्का के थे और 10 साल मदीना मुनव्वरा के थे। अब मक्का के 13 साल जो गुजरे हैं सरकार के, उस 13 साल में 3 साल गुजर गए, सिर्फ 40 लोगों ने कलमा पढ़ा। और 3 साल के बाद का जो पीरियड था, जैसे 40 लोगों ने कलमा पढ़ा, मुखालिफत और तेज होती चली गई। इस कदर शदीद मुखालिफत कि जो मुस्तफा का कलमा पढ़ेगा उसे सूली पे लटका दिया जाएगा, जो इस्लाम के पैगंबर के करीब जाएगा उसे चटाई में बांधकर धुआं दिया जाएगा। यानी इस कदर तकलीफ देना कि ताकि कोई तीसरा आदमी कलमा पढ़ने की हिम्मत न जुटा सके।
इसलिए कलमा पढ़ने वालों को मारा जाता था ताकि दूसरा आदमी उनका अंजाम देखकर वो कलमा ना पढ़े और हुजूर की जमात में वह शामिल ना हो सके। इसीलिए उनको डराया जाता था, मारा जाता था, छटजल मैदान में लेटाकर सीने पर पत्थर रखकर उनको तकलीफ दी जाती थी ताकि वह भी इस्लाम छोड़ दे और जो इस्लाम लाने का मूड बना रहा है वह भी इस अंजाम को देखकर इस्लाम लाने का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। यानी कलमा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ती रही, मुखालिफत बढ़ती गई। इतना खतरनाक अंजाम देखने के बाद होना क्या चाहिए था? फितरी तौर पर जो होता है 40 कलमा पढ़ने वाला घट के 20 हो जाता, यानी चटाई में बांध के धुआं दिया जा रहा है, सूली पे लटकाया जा रहा है, उनके बदन को कोयले पे लेटा करके उसको मारने की कोशिश की जा रही है, उनके जिस्म को उधेड़ा जा रहा है। तो उसका रिजल्ट यही निकलना था कि 40 घट के 20 हो जाता, लेकिन मुसीबतें बढ़ती रही, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता रहा। या 40 लोग 40,000 में तब्दील हो गए, मुसीबतें और बढ़ती चली गई, यहां तक कि मक्का मुकर्रमा में आकाए दो जहां का रहना मुश्किल हो गया। सरकार अपने दीवानों को हिजरत करके मक्का छोड़कर मदीना जाने का आदेश दे दिया। अपना पैदाइशी वतन, अपना मुल्क, अपना गांव जहां पैदा हुए थे, जबकि आमतौर पर दस्तूर यही है कि आदमी बाहर में डरता रहता है, सहमता रहता है, बाहर में लोग डराते हैं उसे, अपने वतन में दोस्त होते हैं, अहबाब होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, खानदान के लोग रहते हैं। अगरचे लोग मेरी तहरीक से वाबस्ता ना हो, मगर एक ब्लड का रिश्ता होता है जो मेरी हिमायत करने के लिए उसको आमादा करता रहता है, खूनी रिश्ता रहता है। जैसे किसी समाज में कोई आशिक रसूल है, उस पर जिंदगी तल्ख हो गई, लोग उसे परेशान करते हैं, और कोई दूसरा गुस्ताख रसूल है, वह कहता है कि हाँ मेरे नजरियात उसके नजरियात से अलग जरूर हैं, मगर खून का रिश्ता भी कोई माना रखता है, तो ब्लड रिलेशन की बुनियाद पर वो उसकी हिमायत करने पे आ जाता है। खूनी रिश्ता, कहीं वतन का रिश्ता, हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम है, कोई गैर मुस्लिम है, लेकिन यह दोनों अगर दुबई और अरब अमारात में काम करता है तो वहां अपने वतन के रिश्ते की वजह से एक मुस्लिम गैर मुस्लिम जो यहाँ आपस में लड़ता हो, लेकिन वहां दोनों एक दोस्ती का मुजाहरा करता है कि दोनों का मुल्क एक है। दरो दीवार की दोस्ती रंग लाती है, वतन की मोहब्बत रंग लाती है। अपने वतन में आदमी मजबूत और पुख्ता होता है, लेकिन जब अपने वतन में आदमी रहने के काबिल ना रहे तो उसका क्या हाल होगा? सरकार दो जहां के दीवाने को उनके वतन में नहीं रहने दिया गया। टॉर्चर करना मक्का के कुफार और मुशरिकीन का मशगला बन गया। हुजूर ने हिजरत करने का हुक्म दिया। उस्मान गनी हिजरत करके हबशा चले गए और आपके साथ दूसरे मुसलमान भी हिजरत करके हबशा गए। फिर हबशा में भी मक्का के काफिरों ने नहीं छोड़ा, वहां के बादशाह के पास पहुंच गए कि यह लोग आपके मुल्क की ईंट से ईंट बजा देंगे, ये लोग हमारे मुल्क मक्का के भागे हुए हैं, यहाँ इसे पनाह नहीं दें। यहां से वहां चले गए लोग, फिर वालों के हिजरत करके हबशा से मदीना आ गए। यहां तक कि वो दिन दुनिया ने देखा कि जो कायनात का मालिक और मुख्तार है, जिसने कहा था कि मैं चाहूं तो ओहद का पहाड़ मेरे पीछे पीछे चले, जिसने कहा था कि अगर मैं चाहूं तो अरब का रेगिस्तान मेरे लिए गोल्ड बन जाए, जिसका बिस्तर चटाई का, जिसके घर में चंद मुट्ठी जौ है, जिसके घर में पानी का एक मशकीजा है, यानी कौनैन की मिल्कियत जिसके पास हो, सादगी का ये आलम है कि उनके घर में चंद मुट्ठी जौ और पानी रखने का एक छोटा सा बर्तन और एक बकरी की सूखी हुई खाल जो उनकी दीवार से लटक रही है, यानी सादगी का नमूना पैगंबर आजम का। वह पैगंबर आजम का अपने वतन में रहना लोगों ने दुश्वार किया, कत्ल का प्लान लोगों ने बनाया। सरकार दो जहां अपने गुलामों को के साथ मदीना पाक की हिजरत का प्लान बनाते हैं। उससे पहले लोगों ने 3 साल तक आपके खानदान समेत सोशल बाइकाट कर दिया। 3 दिन नहीं, 3 महीना नहीं, लगातार 3 साल तक अपने वतन में सोशल बाइकाट, यानी न कोई सलाम करेगा, न कोई उनके पास ग़िज़ा लेके जाएगा, न कोई शादी ब्याह पूरे खानदान बनु हाशिम में करेगा। यहाँ तक कि बच्चे भूख से बिलखते थे, दरख्त के पत्ते लोग खाने लगे, मुर्दे की खाल गला कर लोग उस पानी को पीने लगे, यानी दाना पानी बंद था। और उस गिरोह में पैगंबर आजम शामिल है। सरकारें दो जहां मौजूद हैं अपने खानदान वालों के दरमियान। अब वहां ये तकलीफ कि बच्चा दाने दाने को तरस रहे हैं और दरख्त के पत्ते को लोग खा रहे हैं। हिंदुस्तान में आराम से मैं अच्छा कपड़ा पहनता हूं,
हिंदुस्तान में आराम से लॉकडाउन के बावजूद हमारे घर में चूल्हा कभी बंद नहीं रहा। मजदूर के घर में भी गरीबों के यहाँ से चावल की बोरियां पहुंचती रही। मालदार जो 50 साल से कमाया था और इस लॉकडाउन में अच्छा मौका मिला अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने का, फैक्ट्री बंद है, कारोबार बंद है, एयरपोर्ट में ताले लग गए, बाजार वीरान पड़े हैं। कम से कम घर में आदमी आराम से 3 टाइम खाता था। गोश्त हासिल करने के लिए 40 किलोमीटर दूर तक लोगों ने बाइक से और कार से सफर किया और गोश्त के बगैर वह खाना नहीं खाता था। यह 3 महीने का लॉकडाउन, उसके बावजूद न मेरे खाने की लज्जत कम हुई, न मेरा दस्तरखान कमजोर हुआ, न साहब हमें कोई खाने पीने की तंगी हुई। मेरे पास जो जमा था वो खाता रहा, जिसके पास नहीं था, जो जमा पूंजी वाला था, वो उनके घर में राशन भेजता रहा। हमारा लॉकडाउन तो ऐसा था। लेकिन वो जो मक्का के लोगों ने पैगंबर आजम पे जो लॉकडाउन किया था, जो उनको सोशल बायकॉट का सामना करना पड़ा था, यहां तक कि दरख्त के पत्ते बनु हाशिम के बच्चे चबाने लगे। मुर्दे की खाल गला गला कर, मुर्दार की खाल गला गला कर वह लोग खाने लगे। 3 महीना नहीं, 30 दिन नहीं, लगातार 3 साल तक इन अजियतों से आकाए दो जहां के खानदान के सारे अफराद को गुजरना पड़ा। फिर जब वह समाजी मुकातिया खत्म हुआ, एक दूसरी तकलीफ शुरू हो गई। यहां तक कि लोगों ने कत्ल का प्लान बनाया। अपना वतन है मक्का, उस वतन में रहने के लिए पनाह ढूंढने की जरूरत पेश आ गई। हुजूर के चचा का इंतकाल हुआ, ज़ाहिरी सहारा वो थे। हुजूर की बीवी का इंतकाल हुआ, मुसलमानों की माँ का। उनकी दौलत से सरकार को काफी तकवीयत मिली। यह दोनों ज़ाहिरी सहारा था और दोनों 1 साल के अंदर ही चले गए। ताकि मफारकत करते गए। वो आमुल हुस्न यानी ईयर्स ऑफ सोरो, ईयर्स ऑफ मिजरेबल कंडीशन यानी तकलीफ का साल कहलाया, आमुल हुस्न कहलाया, जिस साल में दोनों हादसा पेश हुए सरकार की जिंदगी के साथ। अब सरकार गए ताइफ की वादी में इस्लाम की तबलीग करें। वहां लोगों ने क्या आपके साथ सलूक किया, तारीख गवाह है कि वहां के रिश्तेदार थे आपके लोग, उतबा शैबा हुजूर के खानदानी रिश्तेदार थे दूर के। उन लोगों ने हुजूर के पीछे ओबास बच्चों को लगा दिया। उन बच्चों ने हुजूर को हुजूर पर पत्थरों की बारिश कर दी। यहां तक कि खून में आप नहा गए। आपकी नाल मुबारक जूता शरीफ खून से रंगीन हो गई। आप पर गशी की कैफियत तारी हुई। सरकार बैठ जाते, फिर ताइफ के बच्चे आपको हाथ पकड़ के खड़ा करते। जब सरकार चलने के काबिल होते तो फिर वह बच्चे उस पत्थरों की बारिश कर देते। यहां तक कि सरकार किसी तरह से एक बाग में पहुंचे। थोड़ी देर आपने आराम किया। इस मुसीबत से गुजरने के बाद जब वापस मक्का आए, अपना घर, अपना वतन, मादरे वतन, मदरलैंड, अब वहां कोई पनाह देने को तैयार नहीं था। अबू तालिब के विसाल के बाद अब वहां का सरदार अबू जहल बन चुका था। अबू लहब जो आपका चचा था वो बन चुका था। अब उन्होंने कहा था कि कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पनाह नहीं देगा। अपने वतन में करार पाने के लिए पनाह की जरूरत थी। आपका अपना चचा कुरैश का सरदार बन चुका था, उसने मना किया था कोई मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह को पनाह न दे। यहां तक कि एक मक्का का तीसरा फर्द, उसने आपको पनाह दिया कि आप मेरी पनाह में चलिए मक्का, आप वहां रहिए। इन हालात से पैगंबर आजम गुजर रहे हैं। अपना घर, दरबार, अपनी सारी जायदाद प्रॉपर्टी छोड़कर, मुस्तफा के गुलाम मक्का छोड़कर मदीना हिजरत करके जा रहे हैं। कोई बता दे कि इन तकलीफों से गुजरने के बाद वो 40 की तादाद घट के 20 हो गई, 4000 की तादाद घट के 2000 में तब्दील हो गई, 50,000 की तादाद घट के 25,000 में तब्दील हो गई। जबकि दस्तूर है, जब खूब मुखालफत होती है तो तहरीक कमजोर हो जाती है, दुश्मन बढ़ जाते हैं तो तहरीक कमजोर हो जाती है। लेकिन दुनिया ने अपनी आंखों से मुशाहिदा किया, ये वह तहरीक इस्लाम है, वह पानी इस्लाम की जात मुबारका है, वह पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम की जात गिरामी है। उन्होंने जिस बुनियाद पर इस्लाम का फाउंडेशन रखा था, जिस बुनियाद पर इस्लाम की तहरीक की इमारत खड़ी की थी, वो ऐसी मजबूत बुनियाद थी, यानी ईमान बिल्लाह, ताल्लुक बिल्लाह, ईमान बिल आखिरत। ये दुनिया आरजी पानी का बुलबुला है जो आज है कल खत्म हो जाएगी। यह दुनिया की इज्जत हकीकी इज्जत नहीं, हकीकी इज्जत आखिरत की है। यहाँ इज्जतदारों को जलील होते हुए देखा गया, यहाँ 400 साल के हाकिम को रुस्वा होकर मरता हुआ देखा गया। यह दुनिया में 100 साल के अंदर ही आदमी की जिंदगी खत्म हो जाती है और कयामत का सामना करना पड़ता है, जहाँ का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। हुजूर हर मौके से जन्नत की बात, आखिरत की बात, कब्र की
की बात, हश्र की बात, यही करते रहते थे। और आपके दीवाने उस जन्नत के शौक में दुनिया की सारी तकलीफों को पांव के नीचे रौंदते रहते थे। यहाँ की खुशहाली से डर लगता था कहीं यहाँ का आराम जहन्नम का मुस्तहिक न बना दे, कहीं यहाँ का आराम जन्नत के आराम को काट न दे, कहीं यहाँ का ऐश जन्नत के ऐश को खत्म न कर दे। इसलिए मुस्तफा के गुलाम जितना खुश तकलीफ से होते थे उतनी खुशी उनको आराम से नहीं मिलती थी। वो आराम तकलीफ का मुस्कुरा के इस्तेमाल करते थे। जब घर में खाने को नहीं मिलता था वो कहते थे मरहबा शायर सालिहीन, यानी ये सालिहीन का शार है कि वह घर में दाखिल हो तो खाने को कुछ ना मिले। एक बार कायनात के खजाने का मालिक अपने घर में दाखिल हुए, अपनी बीवियों में से किसी से कहा कि आज खाने को घर में कुछ है? कौनैन का मालिक को मुख्तार उनके घर से आवाज आती है आज घर में खाने को कुछ नहीं है। हुजूर के चेहरे पर न शिकन तक नहीं आई। हुजूर ने क्या फरमाया? मरहबा शायर सालिहीन, यानी ये सालिहीन की अलामत और पहचान है कि जब वह कभी घर आए तो घर में खाने को कुछ ना मिले। मुस्कुराते हुए भूख का सामना किया, मुस्कुराते हुए दर्द का सामना किया, मुस्कुराते हुए हिजरत अपने वतन के छोड़ने का सामना किया, मगर तहरीक कमजोर नहीं हुई। हिजरत करके मदीना आए, वह 4,000 40,000 में तब्दील हो गए, वह 40,000 1 लाख में तब्दील हो गए। मुसीबतें बढ़ती गई, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला गया, यहां तक कि वह आखिरी हज के मौके पर पैगंबर आजम वादी अरफात में जब खिताब करने खड़े हुए अपनी ऊंटनी पर तो 1 लाख का ठाठे मारता हुआ मजमा पैगंबर आजम के सामने मौजूद था। तो कौन पैगंबर? जो आज रात के वक्त में अपने दोस्त अबू बकर के साथ मक्का छोड़कर मदीना गए थे और वही दोबारा 8 साल के बाद मक्का फतह करते हैं और फिर 5 साल के बाद 1 लाख का जबरदस्त मजमा आपकी निगाहों के सामने मौजूद है। उधर उसी दौरान में मैदान बद्र में जंग भी हुई, इसी दौरान मैदान उहद में जंग भी हुई, 70 सहाबा शहीद हुए, सरकारे दो जहां के दंताने अक़दस भी शहीद हुए। मक्का के काफिर मदीने पाक के करीब जाकर इस्लाम की राह को रोकना चाहा, मुसलमानों को कमजोर करना चाहा। इस दरमियान मैदान बद्र में, जंगे उहद में, जंगे खैबर में, जंगे खंदक में इस दौरान सारे मार के होते रहे और इसी दौरान इस्लाम की तहरीक भी स्टेबल होती रही। यहां तक कि सरकार के आखिरी हज के मौके पर 1 लाख का ठाठे मारता हुआ मजमा आपकी निगाहों के सामने मौजूद था। हुजूर के विसाल के वक्त में 1 लाख से ज्यादा आपकी फौज तैयार हो चुकी थी। लोग कहते थे इनका अखलाक, इनकी मॉरलिटी, इनका खूबसूरत व्यवहार की वजह से लोग इनके इर्द गिर्द जमा है। जैसे ही ये पर्दा फरमा जाए लोग आपस में मुंतशिर हो जाएंगे। जो आसपास के गांव के लोग कलमा पढ़ के इसके पास इकट्ठा हुए हैं ये सब मुंतशिर हो जाएंगे, इत्तेहाद पारा पारा हो जाएगा। लेकिन हुजूर के विसाल के बाद जब खलीफे अव्वल ने उस कमान को संभाला है तो फिर इस्लाम कमजोर नहीं हुआ, दुश्मनों की दुश्मनी बढ़ती चली गई। जब तक मक्का में इस्लाम था दुश्मन इस्लाम मक्का में महदूद था। ये इस्लाम मदीना गया तो मदीना के लोग भी दुश्मन आपके हुए। ये इस्लाम जब तक अरब में था दुश्मन अरब तक महदूद था, लेकिन जैसे ही इस्लाम अरब से निकलकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा, यूरोप में पहुंचा, अफ्रीका में कदम रखा तो दुश्मनों का दायरा भी वसी होता चला गया। पहले इस्लाम मक्का में था तो दुश्मन मक्का के थे, पहले इस्लाम मदीने में था तो दुश्मन मदीना और अतराफ के थे। लेकिन जैसे ही इस्लाम अरब से बाहर निकला, हिंदुस्तान में दाखिल हुआ, हिंदुस्तान के लोग भी इस्लाम के दुश्मन हो गए। जैसे ही इस्लाम मक्का से निकलकर कुस्तुनतुनिया पहुंचा, वहां के कुफ्फार भी इस्लाम के दुश्मन हो गए, यानी दुश्मनों का दायरा और रेंज भी बढ़ता गया। उसके बावजूद 1 लाख लोगों ने जो सरकार की मौजूदगी में कलमा पढ़ा था उसमें से एक भी तादाद घटी नहीं। सिद्दीक अकबर के जमाने में इस्लाम लाने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया। हजरत उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में वह तादाद और दुगनी होती चली गई। उस्मान गनी के 12 साल पीरियड में यह तादाद और बढ़ती चली गई, यहां तक कि जंगें भी बढ़ती गई, दुश्मन भी बढ़ते गए और कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हुआ। हजरत मौला अली के जमाने में आपस में कुछ इंतशार रहा, उसके बावजूद इस्लाम की अजमत पे कोई फर्क नहीं आया। यहां तक कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बेटा इमाम हुसैन और अहले बैत अतहार का कातिल, उन्होंने तीन खूबसूरत गरोह का कत्ल किया, मगर उसके बावजूद इस्लाम की अजमत पे कोई फर्क नहीं आया। वो इस्लाम जो अरब के जोग्राफिया में महदूद था, अरब से निकला, सारे
आलम में छाकर आलमगीर होता चला गया। फिर क्या था, अरब से निकलकर इस्लाम इंडिया पहुंचा, चाइना जापान पहुंचा, अफ्रीका पहुंचा, यूरोप की वादी में पहुंचा। इस्लाम एक आलमगीर मजहब बन चुका था। 50 से ज्यादा ममालिक इस्लाम के कब्जे में आ चुके थे। यहां तक कि यह तादाद 1 लाख की कई करोड़ में तब्दील हो चुकी थी। उसी तरह इस्लाम जब हिंदुस्तान में मजबूत हुआ, मुसलमानों के हाथ में हुकूमत आई, तो यहाँ की दुश्मनी भी बढ़ गई, मगर उसके बावजूद हिंदुस्तान में इस्लाम परवान चढ़ता रहा, दुनिया भर में इस्लाम परवान चढ़ता रहा। हुकूमत आती रही जाती रही, बादशाह आते रहे जाते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। मस्जिदों की आजान बंद नहीं हुई, मदरसों में काल अल्लाह काल रसूल की सदा बंद न हुई। यहाँ तक कि मदरसे का काम चलता रहा, मस्जिदों का काम चलता रहा, आजान होती रही, खिताब होता रहा, सीरत के जलसे होते रहे। अलबत्ता गाहे बगाहे बादशाह तब्दील होते रहे, कभी ये बनता कभी वो बन जाता, लेकिन ये खामोश तहरीक कभी बंद न हुई और कलमा पढ़ने वालों की तादाद लगातार बढ़ती रही। तो 1400 साल की तारीख बताती है कि दुश्मनी बढ़ने के बाद कोई दूसरी तहरीक कमजोर होती है, मगर इस्लाम उस तहरीक का नाम है कि दुश्मनी बढ़ती जाती है, यह तहरीक मजबूत होती चली जाती है। ये क्या मस्जिद से माइक फेंकेगा, ये क्या हमें हिंदुस्तान से उखाड़ के फेंकेगा। इनके बाप दादा इनसे ज्यादा पढ़े थे, इनके बाप दादा इनसे ज्यादा ताकतवर थे, इनके बाप दादा फर्राटे से अंग्रेजी बोलता था, इनका बाप दादा अंग्रेजों की हिमायत उसको हासिल थी। जिनका दादा मजबूत था, जिनका बाप ताकतवर था, जिनके पास इल्म भी था, जिनके पास फोर्स भी थी, जिनके पास ताकत भी थी, इन लुच्चों के पास ना इल्म है, इन लफंगों के पास ना अखलाक है, इन लफंगों के पास सिर्फ बकवास है। ये बकवास करके इस्लाम की बढ़ती हुई कश्ती को रोकना चाहता है, उनका काम ही है ये करते रहना। अगर मेरा वो बच्चा जो नर्वस हो रहा है, जो डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हो रहा है, जो मायूसियत की कीचड़ में लथपथ हो रहा है, उसके लिए मेरा पैगाम है, तुम्हें डरना नहीं चाहिए इन लुच्चों लफंगों से, तुम्हें डरना चाहिए। तेरी मस्जिद अगर वीरान है, इससे तुमको डरना चाहिए। तेरा मदरसा उजड़ा हुआ है, इससे तुमको डरना चाहिए। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, आज तेरी उम्र है 60 साल, तुम्हारे जिम्मे 35-40 साल की नमाज कज़ा है, इससे डरना चाहिए। तुम्हारा हज मुअख्खर हो रहा है, इससे डरना चाहिए। फिर तू ज़कात माल की कायदे से नहीं निकालता है, इससे डरना चाहिए। यानी अपनी बदअमली से डर, इस्लाम के दुश्मनों की बकवास से मत डरा कर। इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, इस्लाम कमजोर नहीं है, इस्लाम का मुहाफिज अल्लाह है, इस्लाम का मुहाफिज रहमते दो आलम रसूलुल्लाह है, मुस्तफा का पसंदीदा दीन इस्लाम है, इस तहरीक को लाने वाले मुस्तफा है, अल्लाह इसका मुहाफिज है। 1,500 साल की तारीख बताती है कि जब जब दुश्मनों की तादाद में इजाफा हुआ है, कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा होता चला गया है। पहला दिन जिस दिन आपकी बीवी ने कलमा पढ़ा था, और आज का दिन 150 करोड़ मोहम्मदी फौज अपने नाम के साथ लफ्ज़ मोहम्मद को जोड़ के बताता है हम मुस्तफा के गुलाम हैं। कहां 1 कहां 150 करोड़। ये हालात बताते हैं कि तुम नर्वस होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। 1000 दुश्मनी बढ़ने दे, दुश्मनी बढ़ती जाएगी, यह 150 करोड़ 200 करोड़ की तादाद में बदलता चला जाएगा। दुश्मनी बढ़ती जाएगी, इस्लाम मजबूत होता चला जाएगा। वो तहरीक इस्लाम है जो मजबूत कमजोर होने नहीं आया है। ये एक मजबूत मजहब, मजबूत बुनियाद पे खड़ा हुआ मजहब। हाँ, मैं लुच्चा लफंगा हूं, मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं ज़िनाकार हूं, मेरी आंख कमजोर हो गई, मैं शराबी हूं, मैं जुआ खेलता हूं, मेरा लिबास काफिरों जैसा है, मेरी शादी ब्याह काफिरों जैसी है, मेरी मंगनी, मेरा कार्ड छपाना, बारात का लाना, पिंडाल छपाना, मेरी सारी गाढ़ी कमाई काफिरों की नकल में जा रही है। सुन्नतें तरस रही हैं, कराह रही है। सादगी जो हमारे ईमान का हिस्सा था, सादगी जो हमारे कल्चर का हिस्सा था, हमने फिल्मी शादी रचाई, हमने सिर्फ दुनिया को काफिरों का मकान का मुकाबला किया, हमने गाड़ी का मुकाबला किया। मेरा बच्चा डीएम बन जाएगा तो हमको इज्जत मिल जाएगी, मेरा सारा बच्चा एमएलए बन जाएगा तो इज्जत मिल जाएगी, हमारा अपना आदमी एमपी बन जाएगा तो इज्जत मिल जाएगी, हमारा अपना आदमी, मेरे मन का आदमी मुख्यमंत्री बन जाएगा, हमारी इज्जत बन जाएगी, हमारी इज्जत बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं होगा। जिस हाल में हम हैं
न मेरे घर में इस्लाम है, न मेरे लिबास में इस्लाम है, न मेरी शक्ल सूरत में इस्लाम है, न मेरी शादी ब्याह में इस्लाम है, न अकीका खतना मंगनी में इस्लाम है, सिर्फ दिल में इस्लाम है। बज़ाहिर सारा काम काफिरों जैसा, यानी मेरी माँ बहनों का बेपर्दा फिरना, शादी के मौके पे बेपर्दगी का धमाल मचाना, इस कदर सज धज कर नंगे सर और नीम बरहाना होके जाना, जैसे कोई तवाइफें सज धज कर कराहत के इंतजार में अपने कोठे से बाहर निकलती है। यही है इस्लाम, यही है फातिमा ज़हरा की सीरत। एक शख्स ने निकाब के खिलाफ कुछ बोला तो सारा हिंदुस्तान चिल्ला रहा है क्या नहीं नहीं निकाब पहन के मेरी बेटी जाएगी। एक बेटी निकाब पहन के गई, चिल्लाई तो सारा हिंदुस्तान सर उठा के कहता है वह शेरनी है, वह बहादुर है, वह ये है, वो है। एक बेटी के निकाब से तुझको क्या मिलेगा? एक तो टेम्पररी, वो तो ओकेजनली, वो तो एक इत्तेफाकी अमर था जो ऐसा हो गया। वरना काफिरों का बोलना कि निकाब पहन के आके मेरे स्कूल का माहौल खराब मत करना, वरना तेरी 99% बेटियां बेनकाब रहती है। वो तुम्हारे जलसे में बेपर्दगी, तुम्हारे उर्स में बेपर्दगी, तुम्हारी शादी में बेपर्दगी, तुम्हारे पास पैसा बढ़ता है, तेरी बेटियां जींस और टी शर्ट पहन के कॉलेज जा रही है, ट्यूशन पढ़ने जा रही है, कोचिंग सेंटर जा रही है, बाजारों में मार्केट में तेरी माए बहनें बेटियां बेपर्दा लिबास पहनकर बेपर्दा होकर मार्केटिंग कर रही है। अथुक स्कूल में क्यों 5 औरत भूतनी और चुड़ैल बनकर निकाब पहन के आ रही है, जब 99% तेरी बेटियां बेपर्दा घूमती है। ये 5 औरतें स्कूल का माहौल क्यों खराब करती है? क्यों हिजाब पहन के आ गई, क्यों निकाब पहन के आ गई? यहाँ चिल्लाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खामोशी से इसका जायजा लेने की जरूरत है। यह दिल किसने दिखलाया है? हमने उन काफिरों की जबान में हौसला हमने दिया है कि हमने समझा कि मौलवी का काम है दाढ़ी रखना, हमने समझा मौलवी का काम है टोपी पहनना। बहैसियत मालदार हमारा काम नहीं है काफिरों का मुकाबला करना, उसकी तरह क्लीन रहना, उसकी तरह लिबास पहनना। ये मौलवी का काम है मस्जिद को आबाद करना, ये मौलवी की बीवी का काम है निकाब पहनना। बाकी हमारी बेटियां ये अरबपति की बेटियां हैं, ये तो जींस टी शर्ट पहनकर जब पैसा बढ़ता रहे तो लिबास छोटा होता रहे। पहले पैसा था तो लिबास ढीला था, पैसा बढ़ा थोड़ा टाइट लिबास हुआ, और पैसा बढ़ा तो फिर जो पिंडली तक लिबास था वो घट के टखनों तो घुटनों तक आ गया। थोड़ा और पैसा बढ़ा तो वो लिबास शॉर्ट्स में बदल गया, थोड़ा और पैसा बढ़ा वह शॉर्ट्स से बिकनी में तब्दील हो गया। यानी हमने हमारा पैसा मुझको नंगा कर दिया, तो हम में एक काफिर में क्या फर्क रहा, हम में और एक काफिर की बेटी में क्या फर्क रहा? शादी ब्याह में वही धमाल है जो एक हिंदुओं के यहाँ है, फिर हम में एक जहन्नमी में क्या फर्क रहा? तो बेटी को नंगा पहले मैंने किया, मैंने उसका लिबास बदला, मैंने दुपट्टा छीना, मैंने उसको जींस से पहनाया, मैंने उसको चड्डी और बिकनी पहनाया। आज अगर कोई काफिर मेरे निकाब के खिलाफ बोल रहा है, चिल्लाता क्यों है, प्रोटेस्ट क्यों करता है, एहतजाज क्यों करता है, क्यों हल्ला करता है? ये दिन तो हमने उसको दिखलाया है। स्कूल में 90% बेटियां हमारी जींस टी शर्ट पहन के जाती है और 2-4 बेटियां निकाब पहन के आ रही है। वो तो बोलेगा ही, अगर ये निकाब कंपलसरी होता तो तेरी सारी बेटियां निकाब पहनती। यहाँ तो 90% निकाब नहीं पहनती और तुम 5 क्यों हिजाब ओढ़ के स्कूल का माहौल खराब कर रही हो? उनका बोलना हक बजानिब है। यहाँ बुजुर्गों ने कहा है, चिल्लाए बगैर अपनी तहरीक का जायजा लेना, अपने अमाल का जायजा लेना, अपने अहवाल का जायजा लेना। हकीकत का तकाजा यही है कि तुमको गुस्सा तो आएगा जरूर, लेकिन देखना कि ये दिन क्यों आया, तुमने ही उसको मौका दिया। अब खामोश तौर पर हर मुसलमान ये तय कर ले कि जो लिबास जो पर्दा फर्ज है औरतों का, और हमने इस फर्ज को ताक पे रखा है, अब वो अहद कर ले कि हर 8 साल से ऊपर की मेरी बेटियां निकाब पहनेंगी, हिजाब डालेंगी, निकाब ओढ़ेंगी, ना उनका सर नंगा रहेगा, ना चेहरा नंगा रहेगा। चाहे मदरसे में पढ़े, चाहे कॉलेज में पढ़े, चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़े, मगर पर्दे के साथ रहेंगी। जिस दिन 100% मेरी बेटियां नकाब पहनने लगी तो अमेरिका के कॉलेज में भी नकाब को परमिशन मिलेगा, हिंदुस्तान के स्कूलों में भी नकाब को इजाजत मिलेगी। यहाँ इज्जत में इजाफा होगा। अब मरने के बाद फातिमा ज़हरा की कनीज़ी का शरफ जन्नत में जगह मिल जाएगी। होना ये चाहिए था, यह दिन देखने को क्यों मिला? नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट करना है, एहतजाज करना है, मौका हमने दिया है। मेरा बेटा बोलता है कि मैं दाढ़ी क्यों रखूं मौलाना, दाढ़ी रखता हूं तो मेरी बेटी मेरे निकाह में आने से इनकार कर देती है। मेरे अपने लोग कहते हैं कि नहीं नहीं जंगल वाला मुझको अच्छा नहीं लगता है। मैं कहता हूं कि हाँ बात बिल्कुल सही है, ये मौका हमने दिया है। हमने क्या कहा, 98% लोगों ने दाढ़ी मुंडाया। सिर्फ मौलवी और मौलवी के संपर्क में आने वाला 2%
आदमी, उसने चेहरे को दाढ़ी से सजाया, चाहे चेहरा जैसा भी लगे मगर सरकार की सुन्नत पे अमल करना है, जैसा कैसे लगे। डॉक्टरों और तबीबों ने भी कहा है कि दाढ़ी रखने से ताकत में इजाफा होता है, दाढ़ी रखने से हुस्न में इजाफा होता है, दाढ़ी मुंडाने के नुकसानात स्किन डिजीज है, जल्दी अमराज है, सेक्सुअल फोर्स कमजोर हो जाती है। लगातार 7 नस्ल तक दाढ़ी मुंडाए तो 8वीं नस्ल नामर्दों और हिजड़ों की पैदा होगी। यानी मजहबी तौर पर भी दाढ़ी लाजमी है और जिस्मानी तौर पर फिजिकली तबीबों और डॉक्टरों के नजदीक ये दाढ़ी जरूरी है। अल्लाह ने औरतों को दाढ़ी नहीं दिया, मर्दों को दी है, क्योंकि औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल या उनकी जिस्मानी कमजोरी की दलील है, उनकी निस्वानियत खत्म हो जाती है। और मर्द की दाढ़ी मुंडाने के मतलब इनके नामर्द होने की दलील है, क्योंकि औरतों के चेहरे पे दाढ़ी के बाल नहीं है, अगर उगे वो औरत निस्वानियत की सिफत से आरी होती है। मर्द के चेहरे पे दाढ़ी अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से यह दाढ़ी एक नेमत है, अगर मर्द इसको मुंडाए तो उसकी सेक्स की ताकत कमजोर हो जाती है। तो हमने इसको ताक पे रख दिया, हमने फिल्मी हीरो को देखा और चेहरा मुंडाया, हमने आज के मौजूदा यहूदो नसारा को देखा और मैंने चेहरा का मुंडाया। अब मेरे बच्चे कहते हैं दाढ़ी रखता हूं तो कॉलेज में वो कहते हैं आतंकवादी आ गया या दहशतगर्द आ गया या टेररिस्ट आ गया, तो मैं कहता हूं 99 तेरा बच्चा दाढ़ी मूंडता है और एक बच्चा दाढ़ी रख के कॉलेज जाएगा वो तो अजूबा लगेगा ही, वो तो लोगों को आतंकवादी लगेगा ही, क्योंकि जितने आतंकवादी का चेहरा है वो सारे आतंकवादी के चेहरे पे दाढ़ी है, आतंकवादी का नंगा सर है, आतंकवादी का लिबास अलग जैसा होता है। अगर तेरा बेटा भी दाढ़ी रख के जाता है स्कूल में अकेला तो लोग कहते हैं ये आतंकवादी जैसा चेहरा है, तो हमने बना दिया आतंकवादी जैसा चेहरा वाला उसको जो दाढ़ी रख के स्कूल जाता है। इस हमारे 99% बच्चे दाढ़ी मूंड के जाने लगे, क्यों? नौकरी नहीं मिलेगी, मैं आर्मी में नहीं जा पाऊंगा, मैं फोर्स में नहीं जा पाऊंगा, मेरे बच्चे मिनिस्टर नहीं बन पाएंगे, मेरे बच्चे IAS ऑफिसर नहीं बन पाएंगे। मैं कहता हूं तन्हाई में बैठ के गौर कर ले, इसी मुल्क के हिंदुस्तान में एक छोटी सी बिरादरी है सिखों की, उनका बेटा पढ़ता लिखता है, हमसे अच्छा पढ़ता लिखता है, उनका बेटा दाढ़ी और पगड़ी के साथ यानी जेल सिंह बनकर हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बन जाता है, उनका बच्चा दाढ़ी पगड़ी के साथ पढ़ लिखकर बूटा सिंह बनकर उनका बेटा होम मिनिस्टर हिंदुस्तान का बन रहा है, उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ ब्रिटेन में पढ़कर वहां से वापस आके रिजर्व बैंक का गवर्नर बन जाता है, उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी के साथ हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सूरत में बन जाता है, उनका बेटा आर्मी चीफ यानी जल सेना, वायु सेना, थल सेना, वायु सेना का अध्यक्ष, मुश्तरका सदर, वो दाढ़ी और पगड़ी वाला सिख का बेटा बन जाता है। जो अध्यक्ष होना, जो प्रधानमंत्री से ज्यादा ताकतवर मनसब है, प्रेसिडेंट से ज्यादा ताकतवर मनसब उसके पास है, यानी उनके पास तीनों सेना की कमान रहती है। अगर वह पावरफुल बना तो प्रधानमंत्री के खिलाफ वह रिवोल्ट कर सकता है, बगावत कर सकता है। इसने ताकतवर मनसब पर दाढ़ी पगड़ी वाला फाइज होता है। बैंक का मैनेजर, प्रोबेशनरी ऑफिसर, वो दाढ़ी पगड़ी के साथ बन रहा है। यहां तक कि बैंक का मैनेजर के अलावा रेलवे का मैनेजर, वो साहब दाढ़ी पगड़ी के साथ सिख का बच्चा बन रहा है। तो वहां कहां स्कूल में पहरा बैठा नहीं, स्कूल में दाढ़ी लेके नहीं आएगा, चूंकि सिखों ने मनवा लिया है कि दाढ़ी मेरे मजहब का हिस्सा है, पगड़ी मेरे लिए कंपलसरी है, इसलिए उन्होंने ख्वाहिशात और फिल्मी कल्चर को घर में दाखिल होने नहीं दिया। उन्होंने कहा मेरा लिबास जो भी हो दाढ़ी पगड़ी साथ रहेगी। तो अब दिल्ली के केंद्रीय विद्यालय में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, कनाडा के स्कूल में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं, यहाँ तक कि हिंदुस्तान की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में दाढ़ी पगड़ी के साथ उसके बच्चे पढ़ रहे हैं। गवर्नमेंट के नजदीक भी उनको सम्मान है कि किसी भी पोस्ट पे वो जा सकता है अगर उनके पास मेरिट और काबिलियत मौजूद है। मगर मेरे बच्चे को आतंकवादी क्यों बोला जाता है? मेरे बच्चे के पास मेरी बहनें, मेरी बेटियां क्यों नहीं उसके निकाह में आ रही है? हीरो साइकिल का मैनेजर दाढ़ी पगड़ी वाला, पंजाब की खूबसूरत बेटियां उसी दाढ़ी जंगल वाले शौहर का इस्तेकबाल करती है, उसी के निकाह में वो जाती है। वो अभी IAS ऑफिसर है पंजाब की बेटियां, वो कहां कहती है दाढ़ी वाला नहीं चाहिए, जंगल लग रहा है, पगड़ी वाला नहीं चाहिए, 18 साल का जवान 80 साल का बुढ़ा लग रहा है। नहीं, उनकी बेटियों के भी दिमाग में सेट है कि हमारे मजहब में दाढ़ी और पगड़ी कंपलसरी है, मुझे अपने हस्बैंड के सिलेक्शन में इसका तो ख्याल रखना ही पड़ेगा। ये हमारी गरीब रिक्शा चलाने वाली की मजदूर बेटी, जिसको न इल्म इस्लाम का है न दुनियावी तालीम है, और
जिनको बाप माँ घर का कल्चर भी काफिराना है, वहां घर में पॉलिटिक्स का चर्चा, फिल्म का चर्चा, क्रिकेट का चर्चा, ये सारा चर्चा है, मगर कभी इस्लाम का चर्चा, बुजुर्गों का चर्चा, गौसे आजम की माँ का चर्चा, फूले भी फूले से भी नहीं लेता, ईद के दिन टोपी पहन के चला गया, बाकी सारा लिबास काफिराना, शादी ब्याह में कल्चर सारा काफिराना। अब वो बच्चा क्या जानेगा कि सुन्नत क्या है, फर्ज क्या है, नफल क्या है, आखिरत क्या है, जन्नत क्या है। वहां तो बाप ने कभी जन्नत की बात ही नहीं की। वो घर में तो बोला कि वह पढ़ा लिखा कमाया खाया, वह पढ़ा लिखा अरबपति बन गया, वह डॉक्टर बना करोड़ों का घर बना लिया, वह इंजीनियर बना करोड़ों का घर बना लिया। अब तो बच्चा समझता है कि पढ़ने का मकसद पैसा कमाना, डॉक्टर बनने का मकसद पैसा कमाना। अब अगर उसका बच्चे का कल्चर उजड़ जाए, मिठाई का एक पैकेट उसका ईमान छीन ले, नौकरी की लालच से वह ईमान को खैरबाद कह दे, कसूर उस माँ बाप का है जिसने बच्चों के सामने खाने कमाने का चर्चा तो किया, वह जन्नत का चर्चा नहीं किया, जहन्नम की आग का चर्चा नहीं किया, हुजूर की हयात तैयबा का चर्चा नहीं किया। गांधी का चर्चा हुआ, नेहरू का चर्चा हुआ, अंबेडकर का चर्चा हुआ, मगर सरकार दो जहां की सीरत का चर्चा नहीं हुआ। अब अगर बच्चे हाथ से निकल गए तो लोग कहते हैं मौलाना ऐसी तकरीर कीजिए कि मेरे बच्चे हाथ में आ जाएं, मेरे बच्चे हाथ से निकल गए। एक दिन की तकरीर से कुछ नहीं होता, एक दिन की तकरीर से माहौल में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आती। तब्दीली माँ बाप के रोजाना के कल्चर से आता है। माँ बाप का चेहरा बच्चों पे असरअंदाज होता है, माँ बाप की बोली बच्चों की शख्सियत को संवारने और बिगाड़ने में हेल्पर और मुमीद मुआविन साबित होती है। माँ बाप का रोल अहम होता है। हमने तो घर में दुनियादार का चर्चा किया, जब बच्चे हाथ से निकल गए अब मौलाना याद आ रहा है, अब तावीज याद आ रही है, अब तरकीब याद आ रही है। तावीज क्या करेगी? आम के पेड़ में तावीज लगाने से वहां कटहल थोड़ी फल जाएगा, लीची के पेड़ में 1 करोड़ तावीज डाल दे वहां से अखरोट थोड़ी फल जाएगा, कटहल के पेड़ में तावीज 1 लाख डाल दे वहां से सेब थोड़ी निकल जाएगा। ये तो कुदरत का कानून है। जैसी माँ वैसी औलाद, जैसा बाप वैसा बच्चा, जैसा दरख्त वैसा फल, जैसी जमीन वैसी पैदावार, जैसी फैक्ट्री वैसा प्रोडक्शन। यहाँ सारी तदबीरें उल्टी थी और नतीजा बरक्स निकला। तो अब तावीज लाके दे दो और तावीज से फायदा ना हुआ तो अब तावीज का ही इनकार कर बैठा। ये तावीज से कोई फायदा ना होता है। कुदरत का कानून है, जब माँ हो फातिमा जैसी और बाप हो अली जैसा तो बेटा हसन और हुसैन पैदा होता है। जब माँ हो सर से लेके पांव तक नेकी का पुतला और बाप हो आबिदे शबे जिंदादार और बाप हो मुजाहिद फी सबीलिल्लाह तो बेटा वलियों का सरदार अब्दुल कादिर जिलानी पैदा होता है। कुदरत का कानून है, जब माँ हो उम्मुल खैर माहे नूर यानी रात रात दिन दिन भर इशराक चाश तहज्जुद अवाबी नमाज़े पंजगाना की पाबंद तो उनका बेटा उनके शिकम से निकलने वाला मोइनुद्दीन अजमेरी होता है। जब बाप हो सैयद अहमद अली बुखारवी और माँ हो 80 साल की उम्र में भी सर और चेहरा अजनबी मर्दों के सामने बेनकाब ना करने वाली, अपनी इज्जत और इफ्फत की इसमत की हिफाजत करने वाली, उसी का बेटा महबूब इलाही निजामुद्दीन देहलवी पैदा होता है। जब बाप हो सल्तनत की मौजूदगी में फकीरी करने वाला मुफ्ती नकी अली खान और माँ हो मुसल्ले पे बैठने वाली तहज्जुद गुजार, उसी का बेटा अहमद रजा खां फाजली बरेलवी पैदा होता है। जब बाप हो अहमद रजा खां और माँ हो आबेदा तो बेटा मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खां पैदा होता है। जब बाप हो मुफस्सिर आजम हिंद लाखों मुरीदों की मौजूदगी में सादगी से रहने वाला, ज़ुहद के साथ रहने वाला और माँ हो ऐसी लाजवाब जरूरत पड़े अपने सारे जेवरात को गिरवी रखकर मंजर इस्लाम के मुदर्रिसिन की तनख्वाह दिलाने वाली। जब माँ इसी इस्लाम का दर्द सीने में रखे और बाप करोड़ों मुरीदों की मौजूदगी में सिंपल रहने वाला, उसी कोख का बच्चा दुनिया इस्लाम का सबसे बड़ा आलिम ताजुल शरिया अख्तर रजा का अजहरी पैदा होता है। जब बाप नेक हो माँ नेक हो तो स्टेट की मौजूदगी में रऊफिया स्टेट की मौजूदगी में बेटा मुजाहिद आजम सालार आजम हुजूर मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान अब्बासी बन के पुरस्ते शहूद पे जलवागर होता है। जब बाप लाजवाब हो माँ लाजवाब हो तब उसका नतीजा अच्छा निकलता है। बाप हो गुटखा खो,
बाप हो अपनी सारी एनर्जी झोंक कर नमाज छोड़ने वाला, दुनिया के पीछे दिन रात पागल रहने वाला, बाप हो गुटखाखोर, बाप हो बेनमाजी, बाप हो जुआबाज, बाप हो शराबी, उनका बेटा हाथ से निकल जाए तो मौलाना से तावीज ले आओ, पीर साहब से तावीज ले आओ, नहीं होगा। तावीज का काम एक जुज़वी होता, टेम्पररी होता है। तावीज लड़की को लड़का नहीं बना देती है, तावीज गोरे को काला, काला को गोरा नहीं बना देती है। तावीज का मतलब यही है कि आम का पेड़ है मगर फल थोड़ा कड़वा निकल रहा है, तो अब तावीज डाल दिए जाए ताकि इसका कीड़ा मर जाए, ताकि थोड़ा सा टेस्ट इसका बढ़ जाए, वरना सिरे से यह ना होगा कि तावीज से आम में से फल जाए, ऐसा नहीं है। बल्कि जुज़वी नुकसान है उसको दूर करने में तावीज मददगार साबित होती है। मां नेक रहे, बाप नेक रहे, अब बेटा थोड़ी सी गलत सोहबत में पड़कर दिमाग में आवारगी आ गई है, तब एक वली का हाथ उनकी शख्सियत को संवार देता है। एक छोटी सी तावीज से उनकी सोच में तब्दीली आ जाती है। लेकिन बुनियाद ही खराब हो तो फिर वहां कोई तावीज काम नहीं करेगी। बुनियाद ही खराब हो, जमीन ही बंजर हो, वहां से कोई फसल ना निकलेगी। मैं अपने किरदार का जायजा लूं, मैं अपने घर के अहवाल का जायजा लूं, और फिर पंजाब की बेटियों के दिमाग में यह बात घुस गई है कि मेरा शौहर दाढ़ी वाला ही होगा। काश मेरे बच्चे ये जान ले कि हुजूर की सुन्नत है दाढ़ी रखना, फर्ज है नमाज पंजगाना पढ़ना। स्टडी में 8 घंटे लगाएंगे तब आप बैंक का मैनेजर बनेंगे, 18 घंटे पढ़ेंगे तब आईएएस ऑफिसर बनेंगे। तो दुनिया के चंद सिक्के कमाने के लिए 18 घंटे डेली पढ़ना और 30 साल तक पढ़ने के बाद डीएम बनना। फिर डीएम बनने के बाद घर में बैठ के पैसा नहीं मिलता है। डीएम बनने के बाद अपने वतन से बेवतन होकर, एक बिहारी है तो उनकी ड्यूटी बेंगलोर में हो जाएगी, उनकी ड्यूटी उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में हो जाएगी। फिर उन्हें 30-35 साल तक सर्विस के पीरियड तक घर से बाहर रहना है, 24 घंटे की ड्यूटी करनी है, तब चंद सिक्के कमा के बाल बच्चों को पालना है। फर्क इतना है कि मजदूर 5,000 महीना कमाता है और वह 5 से 10 लाख महीना कमाएगा। फिर 65-70 साल के बाद क्या करेगा वो? 65-70 साल के बाद पेट की तकलीफ, घुटने की तकलीफ, आंख की तकलीफ, अब मौत का इंतजार करेगा। कोई 70, कोई 80-90 साल में मर गया तो फिर ये दुनिया की रोटी के लिए 25-30 साल तक पढ़ना 18 घंटे तक, और नौकरी करने के लिए 25-30 साल तक 24 घंटे चौकन्ना रहना, घर से बाहर रहना, और फिर मौत आई मर जाना। अब जहां जाना है वहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। वहां जन्नत का बाग है तो बाग है, जहन्नम की आग है तो आग है। वहां तकलीफ है तो तकलीफ ही तकलीफ है, आराम है तो उसका कोई जवाब नहीं है। यहां तो हमने सारी एनर्जी झोंक दी चंद सिक्के कमाने के लिए। 25 साल इंजीनियर बनने की पढ़ाई करनी है, अब 25 साल नौकरी करनी है, उसके बाद बुढ़ापे में मौत का इंतजार करना है। अब वहां क्या होगा? जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है, जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, जहां और कोई दूसरा एज नहीं आने वाला है, वहां बस सब दिन जिंदा ही रहना है। फिर वहां की आग की फिक्र कहां है? वहां के बाग की फिक्र कहां है? अगर 18 घंटे डीएम बनने के लिए मेरा बच्चा निकाल सकता है, कम से कम रोजाना 18 मिनट इस्लाम समझने के लिए निकालना पड़ेगा, कुरान के लिए निकालना पड़ेगा, मुस्तफा की हयात तैयबा के लिए निकालना होगा। पेट के लिए 18 घंटे और जन्नतुल फिरदौस के लिए 18 मिनट निकाल दे। जन्नत के लिए रोजाना नमाज़े पंजगाना के लिए 1 घंटा निकाल दे, तब लगेगा इसको दुनिया भी चाहिए, इसको जन्नत भी चाहिए, इसको जन्नत भी चाहिए, इसको दुनिया भी चाहिए। यहाँ तो दुनिया का जुनून सवार है, आखिरत की बात ही कोई नहीं करता। अब बोलता अल्लाह ताला माफ कर देगा, अल्लाह ताला माफ कर ही देगा। अल्लाह माफ करने वाला है और अल्लाह ताला रोजी भी देने वाला है। ये सब मुसलमान को अकीदा रखना है, अल्लाह रोजी देने वाला है। जब अल्लाह रोजी देने वाला है, ये 35 साल तक मेरा बच्चा मजदूर बनकर एड़ी रगड़कर बंबई के इंजीनियरिंग कॉलेज में क्यों पढ़ा? जब अल्लाह रोजी देने वाला है तो मेरा बच्चा इंडिया में नीट नहीं निकाल पाया, एमबीबीएस कॉलेज नहीं मिला, ये यूक्रेन में जाके 5 साल से क्यों टपला खा रहा है? मेरा बच्चा अपने घर से बाहर 18 घंटे स्टडी करके वह डीएम क्यों बन रहा है? मेरा मजदूर 8 घंटे तक खेत में क्यों हल चला रहा है? मेरा भाई अपने शहर को छोड़ के कलकत्ता जाके वहां मजदूर बनकर दूसरों का धक्का खा के वहां क्यों रात दिन करके मजदूरी कर रहा है? क्योंकि
दिमाग में है मैं अपना घर छोड़ के कलकत्ता आके मैं लकड़ी का काम ना करूं, मैं भूखा मर जाऊंगा, मुझे रोजी नहीं मिलेगी। हाँ, दिल में है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, लेकिन घर से बाहर निकल के मेहनत करनी पड़ेगी, उसमें महारत हासिल करनी पड़ेगी, बिजनेस का टिप्स अपनाना पड़ेगा, 8 घंटे दुकान में बैठना होगा, तब रोजी मिलेगी। जब रोजी देने वाला अल्लाह है तो फिर दुकान में 8 घंटे क्यों बैठता है, फिर रात रात भर नाइट ड्यूटी करके पैसा क्यों कमाता है? वहां शर्त है अल्लाह रोजी देने वाला है, मगर दिमाग में रिंग है कि मेहनत ना करूं तो रोजी नहीं मिलेगी, दुकान में ना बैठूं तो रोजी नहीं मिलेगी। काश यही सोच हर मुसलमान के दिमाग में बैठ जाए कि हमने जिस तरह दुनिया को सीरियस लिया है, रोजी देने वाला अल्लाह है, लेकिन नहीं जाऊं तो रोजी नहीं मिलेगी, अल्लाह के हुक्म को मानते हुए रोजी की तलाश करनी है। यही सोच बैठ जाए कि रोजी देने वाला रब है, मगर दुकान जाना होगा, फैक्ट्री जाना होगा, खेत जाना होगा, तदबीर करनी होगी। यही तो इस्लाम कहता है। दुनिया की रोजी चाहिए तो खेत और दुकान जा, और जन्नत चाहिए तो सोच ले मुझे मस्जिद जाना होगा, नमाज पढ़नी होगी, तिलावत करनी होगी। रोजी देने वाला रब है, मैं दुकान जाता हूँ, रब रोजी देता है, मैं मस्जिद आता जाता हूँ, रब रहम करके मेरे गुनाहों को मिटा के जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करेगा। या सोच इस्लामी बनानी पड़ेगी। नहीं, अल्लाह माफ कर देगा। आप शराब पिए तुम, अल्लाह माफ कर देगा। हम करें रियाकारी, अल्लाह माफ कर देगा। हम रहें शैतान और नफ्स की गुलामी करें, अल्लाह माफ कर देगा। तो फिर यही फॉर्मूला रोजी के बारे में क्यों नहीं अपनाता है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, मैं घर में रहूं तो भी रोजी देगा, मैं दुकान में रहूं तो भी रोजी देगा। नहीं, यहाँ दुनिया कीमती चीज है, क्योंकि यहाँ शैतान ने पहाया है, नहीं जाएगा तो भूखा मर जाएगा, कोई पूछने वाला ना होगा। काश यही सोच दिमाग में हो जाए, दुनियावी तनाजुर में यहाँ ना जाऊं तो रोजी खतरे में पड़ जाएगी, उसी तरह मैं मस्जिद ना जाऊं तो मेरी जन्नत खतरे में पड़ जाएगी, मैं इस्लामी लिबास न पहनूं मेरी जन्नत खतरे में पड़ जाएगी, मैं आने वाले माह रमजान का इस्तेमाल करते हुए भूखा प्यासा रहकर रोजा न रखूं मेरी जन्नत खतरे में पड़ जाएगी। मैं पाई पाई का हिसाब अपने महाजन को देता हूं, अगर जो हकीकी मालिक है मेरा रब, अगर मैं पाई पाई का हिसाब करके ज़कात ना निकालूं मेरी आमदनी भी खतरे में पड़ जाएगी, मेरी जन्नत भी खतरे में पड़ जाएगी। यही इस्लामी सोच होनी चाहिए। यह इस्लामी सोच जिस दिन बन गई कि रोजी रोटी हासिल करना जरूरी है और जन्नत जाने के लिए मेहनत भी जरूरी है, हुजूर की सुन्नत पे अमल जरूरी है। काश पंजाब की बेटियों से हमारी बेटियों को सबक मिल जाता, पंजाब के छोकरों से हमारे छोकरों को सबक मिल जाता। जब वो दुनियादार की खूबसूरत बेटियां दाढ़ी वाले का सिलेक्शन कर रही है, उनका बेटा दाढ़ी पगड़ी रखकर डीएमओ और एसपी और इंजीनियर डॉक्टर बन रहा है, तो फिर हम क्यों नहीं? क्योंकि हमने गवर्नमेंट की निगाहों में मनवाया नहीं है कि दाढ़ी हमारे लिए कंपलसरी है, उसको इस्लाम से मैं जुदा नहीं कर सकता। तो मेरा सारा बच्चा सुन्नत समझकर दाढ़ी रखे, उसे हर स्कूल में इज्जत और सम्मान का स्थान मिलेगा, जगह मिलेगी, नौकरी भी मिलेगी, प्रोबेशनरी ऑफिसर भी बनेगा, आईएएस ऑफिसर भी बनेगा। जब गवर्नमेंट जान लेगी इनके मजहब का लाजमी हिस्सा है दाढ़ी, तो यहाँ नौकरी भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी। और अगर दाढ़ी रखा सुन्नत समझकर तो हमारी ये बेटियां कहां जाएंगी? राजपूत के पास जाएंगी, ब्राह्मण के पास जाएंगी, दलित के पास जाएंगी। जब सारे 100% बच्चे दाढ़ी रखेंगे सरकार की सुन्नत पे अमल करते हुए, तो हमारी बेटियां भी इसी दाढ़ी वाले शौहर का सिलेक्शन करेंगी। यानी औरतों के ताल्लुक से भी फिक्र खत्म हो जाएगी और दुनियावी हिसाब से भी नौकरी की भी फिक्र खत्म हो जाएगी। यहां तक कि एक कदम आगे उनके पास मेहनत है, उनके पास जद्दोजहद है, उनके पास खुदा की रहमत नहीं है, उनके पास मुस्तफा की रहमत नहीं है। अगर मैंने सुन्नत पे अमल किया तो और मेहनत भी जारी रही तो मेहनत मेरी तरफ से जाएगी और रहमत खुदा की आएगी। तो काफिर पीछे रहेगा, मुस्तफा का गुलाम हर क्षेत्र में तरक्की करता नजर आएगा। मेरे पास मेहनत भी रह नहीं है, मेरे पास सुन्नत भी नहीं है। जब खुदा की रहमतें भी रूठी हुई है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट भी रूठी हुई है, ऐसे में पेंडुलम की तरफ मैं झूल रहा हूं और यह काफिर मुझको सफ़े हस्ती से मिटाने की धमकियां दे रहा है। बकवास है जगह जगह पे, ये सोचा हुआ काम नहीं हो रहा है, मैं जो चाहता हूं नहीं हो रहा है। 1 करोड़ नहीं 40 करोड़ ने दुआएं की हिंदुस्तान में कि काश कुछ नक्शा रिजल्ट वहां का कोई दूसरा हो जाता।
सामने आ जाइए, थोड़ा सामने आ जाइए। बैठ जाए। मुजाहिद मिल्लत के बारे में हमने और आपने सिर्फ सुना है और बहुत सारे हमारे ज़ईफ़ों ने देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बादशाही में फ़कीरी कैसे की जाती है वो मुजाहिद से दुनिया सीख ले। उनकी सादगी को देखने के लिए कोई अगर चाहे तो हबीब मिल्लत को देख ले। हमारे मौलाना मोहम्मद साहब मदज़िल्लहुल आली ने जो जवानी में सिंपल रहकर, सादा रहकर और एक मुजाहिदाना जज्बा लेकर गांव गांव, शहर शहर, करिया करिया, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बंबई, जहां भी ज़रूरत इनकी महसूस हुई, कभी इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं गरीब के घर नहीं जाऊंगा, मैं इस कमज़ोर सवारी पे नहीं जाऊंगा, मैं तो इतना बड़ा शेख हूँ, मुजाहिद मिल्लत की गद्दी नशी हूँ, मुझको तो एयर कंडीशन ही चाहिए। नहीं नहीं, उन्होंने मुजाहिद मिल्लत के नक्शे कदम की पैरवी का हक अदा करने की कोशिश की है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने वो इज्जतें दी हैं कि इस उम्र में कई लाख लोगों ने इनके हाथ पे तौबा किया है। जो किसी 80 साला 90 साला शेख के हिस्से में जो काम मुश्किल से आता है, वह काम इस शेख कामिल के हिस्से में आया है। वह शेख आपके सामने आ गए। पूरे इलाके में जो इनकी इज्जतें हैं, जो जवान, बूढ़े, मर्द, औरत जो अपने दिल में इनका सम्मान रखते हैं, वह दूसरे मशाइख के लिए नकल करने की चीज है। जो लोग चटक पटक लिबास पहनकर चाहते हैं कि मेरे मुरीदों की तादाद बढ़ जाए, वो इनकी सादगी से सबक हासिल करें। चटक मटक और झूठ और फरेब का सहारा लेकर मसलक और मशरब का काम नहीं होता है। मसलक और मशरब का काम सादगी से होता है। वह सादगी जो इस्लाम का हिस्सा है। इन्नल बज़ाज़त मिनल ईमान, सादगी ईमान का हिस्सा है। जिन बुजुर्गों ने भी उस नक्शे उस पैटर्न पे जिंदगी गुजारी, उनकी जिंदगी स्टेबल रही। मरने के बाद भी लोगों ने उनकी कब्रों से फैज हासिल किया। और जिन्होंने दुनियादारों की तरह चटक मटक लिबास पहनकर चाहा कि मैं नौजवानों की अकीदत को खरीद लूं, वक्ती तौर पर चंद दुनियादारों की भीड़ तो लग सकती है, मगर दिल को जीता नहीं जा सकता है। दिल को जीतने के लिए झूठ और फरेब नहीं, दिल को जीतने के लिए सुन्नत और सादगी का रास्ता अख्तियार करना पड़ता है। आजकल बहुत सारे मशाइख और शेख को देखेंगे, खूब गुटखा और सिगरेट का सहारा लेते हैं। कभी मुरीद नहीं बोलता है कि मेरा पीर साहब तहज्जुद पढ़ता है, मेरा पीर अल्लाह की तस्बीह